लाइफ ऑफ सिरोजा श्रीकांत। गुड मॉर्निंग। तो आज है अनंत चतुर्दशी और पंडित जी आज सुबह ही पधार गए थे। वैसे तो उन्हें कल कल शाम में बुलाया था, बट फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार सुबह कर लेंगे तो बेटर होगा, इसलिए फिर वो सुबह सुबह ही आ गए एकदम 7 बजे। और वैसे मम्मी का इरादा था कि कथा करवाएंगे, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था, और इसीलिए मम्मी ने बोला कि हवन ही करा लेते हैं। और गणपति जी घर में बैठे हैं तो सिर्फ हवन तो कंपलसरी है, तो हवन हमने कराया। और हवन में श्रीकांत और मैं ही बैठे थे क्योंकि अभी कोई अवेलेबल भी नहीं है। लाइक मम्मी तो बैठ नहीं सकते हैं, मम्मी भी बैठ सकते हैं, बट अक्का भी नहीं थे, तो हम लोग थे कपल, तो हम ही ने किया। और अन्य भी आ गए थे, वो भी थे लेकिन वो नहीं आए थे क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो हम सब ने मिलके आरती करे। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आज हमारा हवन हो चुका है। अभी मैं बना रही हूँ मोदक और आज गणपति जी को हम विसर्जन कर देंगे। चलो। और फिर मैंने और शाइनी ने दोनों मिलके हमने मोदक बनाए, और शाइनी इतनी क्यूटली मोदक बना रही थी। लाइक लिटरली उसने कभी नहीं देखा कि मोदक ऐसे बनाते हैं, लेकिन वो देखो कितनी अच्छी तरीके से उसे होल्ड करके रखा है। और फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे उसे बता रही थी ना, वो वैसे वैसे फॉलो कर रही थी उसको, उसकी कलियां बना रही थी ऐसे क्यूट से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो बना रही थी ना यार, सच बता रही हूँ। ये फीलिंग नहीं एक माँ ही क्या कह सकते हैं फील कर सकती है, क्योंकि यार अपने बेबी का हर स्टेप, हर एक छोटा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके हर एक छोटे स्टेप को मैं अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, अच्छे से संभाल के रखना चाहती हूँ। मेरे लिए वो मेमोरीज है कि यार ये एक मेरे शाइनी का फर्स्ट लड्डू है, मेरे शाइनी का फर्स्ट मोदक है, मेरे शाइनी का फर्स्ट स्टेप है। एनीथिंग जो भी वो करती है, मैं हर चीज को रिकॉर्ड करने का, ये याद रखने का ट्राई करती हूँ कि यार शाइनी ने आज ये किया था, या फिर आज शाइनी ने ऐसा किया था। मैं हर चीज को रिकॉर्ड करने का ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे शाइनी ने ना एक मोदक बनाया था और सबको दिखा के भी आई कि मैंने मोदक बनाया, मैंने मोदक बनाया। और वो फिर से बैठ गई कि मैं एक और मोदक बनाऊंगी। यार शी इज ब्रिलियंट अकॉर्डिंग टू मी। कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है, बट मेरे लिए तो शाइनी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट रहेगी। ऑफ कोर्स इशू भी, बट और शाइनी ना यहाँ पे देखो कितना छोटा सा बना के रखी है। बहुत क्यूट लग रहा था वो मोदक, और सबको दिखाकर आई फिर वो, और सब लोगों ने उसे अप्रिशिएशन भी दिया। और ऐसे में ना बच्चे लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर उन्हें कोई अप्रिशिएट करता है उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ता है। और मैं चाहती हूँ कि शाइनी हमेशा कॉन्फिडेंट रहे हर चीज में, अपने छोटी छोटी चीजों में, अपने बड़ी बड़ी से बड़ी लड़ाई में वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहे एंड कॉन्फिडेंटली हर चीज को हैंडल करे, अनलाइक मी। तो या इतना। और फिर उसके बाद ना ईशु की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी यार। आई डोंट नो व्हाई, बट उसे थोड़ा सा फीवर हो गया था। तो मम्मी ने आज ना भंडारा भी कराने का सोचा था, जिसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मैंने की हूँ, लेकिन गाइडेंस अनया का था। चावल मम्मी ने बनाया, अनया और मम्मी ने मिलके बनाया, और रेसिपी पूरी अन्ना की थी। मैं जस्ट यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। वैसे मम्मी हर साल कराती है, पिछले बार भी मैं थी, आपने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। आज भी मैं हूँ तो मैं ही मिला रही हूँ। और फिर हमने ये भंडारा सबसे पहले हमारे बच्चों को दिया, छोटे छोटे से जो हमारे घर पे मौजूद है, जो कि मेरे भैया की लड़की और शाइनी, क्योंकि कन्याओं को सबसे पहले दिया जाता है। तो हमारे पास 2 ही कन्या थी अवेलेबल में, तो हमने 2 ही कन्याओं को खिलाया। और फिर उसके बाद प्रिपरेशन कर ली भंडारे की। अब वैसी बात है, अब मैं ही लीड लूंगी, तो मैं लग गई हूँ भंडारा बांटने के लिए। और भंडारा बांटते बांटते ना ईशु की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, जो कि श्रुति हैंडल कर रही थी। क्योंकि यार ईशु ना थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन वो परेशान नहीं करता है, वो थोड़ा सा डल हो जाता है और जस्ट सोया रहता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि ईशु डल हो गया था, वो सोया ही था। तो श्रुति उसे हैंडल कर रही थी, और फिर मैंने सारा भंडारा बांटा, और फिर मैं गई ईशु के पास। और जब बच्चे डल हो जाते हैं ना यार, सच बता रही हूँ, उससे ज्यादा मेरे को इरिटेट कुछ नहीं होता है। बच्चे भले अगर कुछ फाड़ दे, कुछ कर दे, या कुछ नॉटी थिंग्स करे तो हम हैंडल कर सकते हैं, बट अगर डल हो गए ना तो कांट हैंडल, आई कांट हैंडल। तो क्या
लेकिन अगर शाइनी और ईशु दोनों भी अगर थोड़े साइलेंट हो जाते हैं तो मैं जोर से पूछती हूँ उनसे क्या हुआ क्या हुआ, फिर वो लोग थोड़ा सा स्माइल करते हैं, तब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा सुकून फील होता है। और आज सारे हॉस्पिटल शॉप्स भी क्लोज है, तो श्रीकांत ने बाबा से पूछ लिया था कि क्या क्या लेना है, तो फिर वो टैबलेट्स लेकर सॉरी सिरप्स लेकर आए थे। और फिर आ गए थे भाभी लोग, कुछ मतलब हम लोग पूजा पे बैठे थे, और जब हम लोग पूजा पे बैठे थे तब सुबह के 7 बज रहे थे, तो किसी का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो लोग नहीं आ पाए थे, तो यहाँ पे वो लोग कुछ आप लोग क्या बोलते हैं यार इसको, भेंट या भेंट दे रहे हैं। तो भाभी लेकर आई थी और मेरे से कुछ कुछ मजाक कर। तो वहाँ पे आना ना, वहाँ पे आके देना है। हाँ, हमको बता दीजिए ना कब आएंगे आपको। 7 बजे और फिर हो गया था पापा का जाने का टाइम, तो हमने आरती करी और उनके जाने के लिए हमने एक उनका खाने का सारा बंदोबस्त भी किया। हम जाते जाते उनके लिए थोड़ा बहुत खाने का रखते हैं उनके पास कि वो जाते जाते इंजॉय करते खाए। और ये है हमारे पापा जो कि आज हमें छोड़ के जा रहे थे। फिर मैंने ईशु को भी ब्लेसिंग्स दिलाई, क्योंकि आज ईशु की सडनली तबीयत खराब हो गई थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। तो या फिर उसके बाद हमने पप्पा को विदा विदा करने की तैयारी करी, सब लोग आ गए थे, सबको टीका लगाया। और यहाँ पे अनया और श्रीकांत थोड़े से फोटोज ले रहे थे पापा के साथ, तो मैं भी ज्वाइन हो गई उनके साथ। और बंदा पहुंचकर फिर से हमने आरती करी वहां पर। मन की राज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलहारी, कामना को पूर्ण करो जग बल। फिर सब लोगों ने मिलकर पापा को खुशी खुशी विदा किया। आई होप सब लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले और पापा अगले साल जल्दी आए। फिर उसके बाद आज घर आके बहुत बोर मार रहा था, क्योंकि रोज थोड़ा बहुत काम रहता था। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ थोड़ा बहुत काम रहता था कि पापा को आरती करना है, उनके लिए मोदक बनाना है, तैयारी करके रखना है आरती की। तो आज कुछ भी नहीं था, तो आज बहुत बोर मार रहा था। लेकिन हमने सोचा कि हम थोड़ा सा लूडो खेल लेते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो बच्चे लोगों के साथ मिलकर मैं यहाँ पे लूडो खेल रही थी, और जीतने भी मैं ही वाली थी। लेकिन पूरे पूरे थ्रू आउट द गेम मैं ही फर्स्ट थी। बट फिर उसके बाद एट द टाइम मुझे मम्मी ने बुला लिया और ये बच्चे लोगों ने मिलके मुझे हरा दिया, और जो लास्ट में था वो विन हुआ ये गेम। तो यार दिस इज इलॉजिकल। लाइफ भी कुछ ऐसी होती होगी ना, जो लास्ट है वो फर्स्ट आ सकता है, और जो फर्स्ट है वो लास्ट भी हो सकता है। इनफैक्ट जो लास्ट है वो विन भी हो सकता है। तो लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है यार। तो यार इतना भी गुरूर मत खाओ, इतना मत करो लाइफ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।